हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अब मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं अभी सो के नहीं उठी हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। और ये फूड पॉइजनिंग मुझे हमेशा नहीं होता है, पर होता है 1-2 साल में ये मुझे झटके दे देता है। और जिसको जिसको फूड पॉइजनिंग होता है पता होगा कि कितनी दिक्कत होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है आज। शाम को सुबह 4 बजे से बहुत परेशान हुई हूँ मैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। और बस हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने रात में क्या खाया था कि फूड पॉइजनिंग हो गया। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था कि फूड पॉइजनिंग हो, बट पता नहीं, होना होता है तो हो ही जाता है। तो उसकी वजह से आज सुबह से, मतलब सुबह 4 बजे से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ और अभी तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने बस थोड़ी सी मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी वही खाया है। और मैं पढ़ भी नहीं पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। मैंने सोचा था कि मैं आज से 21 तारीख को जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो वो मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो आज ऐसा हुआ कि मैं सुबह, चलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो मैं पढ़ नहीं पाई, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि बैठने की हिम्मत नहीं थी। मुझे उल्टियाँ हो गई तो और फिर पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि पढ़ना तो है ही। 21 तारीख को एग्ज़ाम है, स्किप करूँगी तो मुझे सिर्फ कल का टाइम मिलेगा और कल का एक दिन में मैं बहुत सारा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, इसलिए मैं आज पढ़ लेती हूँ थोड़ा जो मुझसे पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों से पढ़ने के बाद मिलती हूँ फिर शाम को, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मुझे लगा दिन भर में ठीक हो जाएगा थोड़ा सा, पर अभी भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने बोला चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। देखो डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है या इंजेक्शन देता है। हालांकि मैं तो दोनों ही नहीं लेना चाहती हूँ, पर कुछ ना कुछ तो, क्योंकि मुझे वो शाम को सुबह उल्टी हुई थी और शाम को फिर से उल्टी हो गई। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि वो दवाई देगा तो फिर से मुझे कहीं उल्टी ना हो जाए, और इंजेक्शन लगवाने से मुझे बहुत डर लगता है। तो अब देखो वो दोनों चीज़ों में से क्या देता है, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं उससे क्या बोलूँगी। क्या मुझे दोनों चीज़ मत दो, दवाई दो या फिर इंजेक्शन दे दो, देखते हैं फिर। चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। घर में कोई है नहीं कि गाड़ी से ले जाए, गाड़ी तो रखी हुई है पर मेरी चलाने की हिम्मत नहीं है। और अब मैं और मम्मी देखो क्या ऑटो से ही जाएंगे, पास में ही है, पर मेरी पैदल जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ज़्यादा पास भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दूसरी मतलब हमारी कॉलोनी से थोड़ा दूर है, तो पैदल जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। देखो मम्मी ऑटो करके ही ले जाएंगे, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है। मम्मी चली, दवाई लेके आ गई हूँ मैं दोस्तों। और ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं डॉक्टर ने, ये घोल और ये और एक ये। हाँ, दोपहर में मुझे फ़ीवर भी आ गया था तो उसके लिए पैरासीटामॉल भी दे दिया है। इंजेक्शन बोले कि पहले दवाई खाओ फिर इंजेक्शन लगवाओ। अब क्या बोल, डॉक्टर ने बोला था कि खिचड़ी खाने की, मूंग की दाल, तो रात में मम्मी ने वही दिया था मुझे खाने में। मैं दवाई खाती हूँ, देखती हूँ कल सुबह क्या कैसी तबीयत रहती है, तो फिर कल सुबह जाके अगर ठीक हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो मैं कल इंजेक्शन लगवा लूँगी, क्योंकि परसों मेरा एग्ज़ाम है तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं अभी सो के जस्ट उठी हूँ। मतलब मैंने दवाई खाई, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। कल रात में तो मैं अच्छे से सो ही नहीं पाई थी, दिन में भी पेट दर्द की वजह से नींद नहीं आई, तो मेरी नींद बहुत अच्छी लगी थी। अभी मैं उठी हूँ, मम्मी ने भी मुझे नहीं उठाया सुबह जल्दी। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, आज मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा खुश आज मैं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि आज तबीयत कल से बहुत बेटर है। आज तबीयत, पेट का दर्द भी अब बहुत आराम है। मैंने दवाई खा ली थी, थैंक गॉड डॉक्टर ने इतनी अच्छी दवाई दी कि एक ही बार में ठीक हो गया है। आज की दवाई और है तो वो आज सुबह भी मैं खा लूँगी, डोज पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों से फ्रेश होके फिर मिलती हूँ नाश्ता वगैरह करके। दोस्तों मैंने नहा लिया है, मैंने नाश्ता भी कर लिया, अभी जस्ट मैं नाश्ता करके आई रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद धूप में जाऊँगी। आज धूप भी अच्छी निकली हुई है तो धूप में भी थोड़ी देर बैठने जाऊँगी। क्या पता हो सकता है सर्दी की वजह से हो गया हो मुझे कल ऐसा, क्योंकि सर्दी भी मुझे हो रही है, आपको मेरी आंखें देख के भी पता चल रहा हो, सूजी की सर्दी भी थोड़ी है मुझे। तो
तो चलिए पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों मम्मी ने अभी ये अमरूद ला के दिया है, इसमें काला नमक डला हुआ है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो मेरा खाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा खा लेते हैं, सर्दी हुई है कोई नहीं, पर अभी सीज़नल है तो सीज़न में अच्छा लगता है, तो ये मैं खा रही हूँ। यहाँ मैं छत पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। मम्मी ने कपड़े धो रहे थे, अपने स्वेटर और शॉल वगैरह मम्मी ने धोए थे, तो वही मम्मी ने बोला धूप में डाल दो, नहीं तो नॉर्मल डेली के कपड़े तो नीचे ही डाल देती मैं। तो मम्मी ने बोला जाओ डाला और थोड़ी सी धूप भी ले लेना, सर्दी हो रही है तो अच्छा लगेगा। तो मैं वही छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। दोस्तों मैं छत पे आई हुई हूँ, धूप में बैठी हुई, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, तो मुझे धूप अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाती हूँ। काफ़ी धूप बहुत तेज़ हो रही है पर धूप अच्छी लग रही है, बस चेहरे पे धूप ना लगे, हाथ पैरों में धूप लगे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर्दी हो रही है तो सर्दी में धूप में अच्छा लगता है। और देखिए सर्दी की वजह से मेरी आँखें भी कैसी हो गई हैं, बहुत अजीब सी हो रही हैं आँखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।